यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, स्थान, शक्तियाँ और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था, धर्म, परंपरा या घटना से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविक जीवन, मान्यताओं या व्यक्तिगत अनुभवों से न जोड़ें। यदि किसी भी पात्र या परिस्थिति से आपको समानता महसूस हो, तो वह मात्र एक संयोग माना जाएगा। धन्यवाद। अब चलिए कहानी की दुनिया में प्रवेश करते हैं। अध्याय 16 समयधारा का द्वार। गुफा के भीतर फैला प्रकाश शांत था, पर उसकी धड़कन में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो वह स्वयं किसी आने वाली घटना के भार से कांप रहा हो। विहान धीरे धीरे उस विशाल घूमते हुए द्वार की ओर बढ़ रहा था। द्वार किसी साधारण पत्थर या धातु का नहीं था, वह पूरी तरह रोशनी से बना था। एक जीवित रोशनी। उसमें चक्रों की तरह प्रकाश लहरें उठती, फिर भीतर समा जाती, वूक वू की गहरी स्थिर धुन के साथ, जैसे वह रोशनी समय की सांस हो। पहली स्मृति आकृति उसके पास आकर बोली, यह है समयधारा का द्वार। इसके भीतर समय एक मार्ग नहीं, बल्कि एक समुद्र है। जो इसमें उतरता है, उसे अपने ही विचारों की लहरें दिशा देती हैं। विहान ने धीरे से पूछा, क्या मैं खो सकता हूं इसमें? यदि तुम्हारा मन डगमगाए तो हाँ, समय तुम्हें अपने भीतर भटका सकता है। पर यदि तुम्हारा संकल्प स्थिर रहा, तो यह तुम्हारे लिए वह सत्य खोलेगा जिसकी तुम खोज कर रहे हो। विहान ने अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस किया। अग्नि की गर्माहट और प्रकाश की शांति दोनों अब एक स्थिर धड़कन की तरह उसके सीने में थे। उसने साहस के साथ कदम उठाया और द्वार की संधिरेखा को छुआ। चटाक! एक तीव्र स्पंदन हुआ। उसके स्पर्श के साथ पूरा द्वार एक क्षण के लिए चमक उठा, स्वर्णिमा, नीला, लाल। और फिर वह प्रकाश विहान को अपनी ओर खींचने लगा। धीरे धीरे, एक मुलायम भंवर की तरह। नयरा दूर से पुकार उठी, विहान, याद रखना, जो भी देखो उस पर विश्वास मत कर लेना। समय सच्चाइयों के बीच भ्रम पैदा करता है। अग्निरक्षक ने गरज कर कहा, अपने भीतर के संतुलन को मत टूटने देना। लेकिन उनकी आवाजें धीरे धीरे दूर जाने लगीं। विहान की दृष्टि धुंधली हो गई और प्रकाशधारा ने उसे अपने भीतर डुबो लिया। समय के भीतर जब उसने आंखें खोलीं, तो उसके सामने कोई गुफा नहीं थी, कोई दीवार, कोई अंधेरा, कोई जमीन नहीं। बस असीमित आकाश, उसके नीचे फैलती हुई प्रकाश की लहरें, जैसे उसने बादलों के ऊपर खड़े होना सीख लिया हो। समयधारा बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी उसने कल्पना की थी। यह बिना दिशा वाली जगह थी, एक विशाल शून्य, पर फिर भी उससे ज्यादा जीवित जितना कोई लोक हो सकता है। दूर कहीं लहरें उभर रही थीं, विचारों की लहरें, यादों की धड़कनें और भविष्य की झिलमिलाती रेखाएं। ये सारी चीजें विहान के चारों ओर घूम रही थीं। धीमी सी टर्रक टर्र की नरम लय, समय के हिलने की ध्वनि जैसी लग रही थी। अचानक उसकी नजर एक लहर पर पड़ी। उस लहर में वह अपना बचपन देख सकता था, अपनी माँ की हंसी, उसके छोटे हाथों को थामे स्कूल जाते हुए। विहान का दिल डोल गया। वह धीरे से बोला, माँ, पर तभी आवाज आई, गहरी, अदृश्य और असीमित, यह अतीत है, पर यह तुम्हारा मार्ग नहीं। इसे छूने गए तो तुम यहीं खो जाओगे। विहान ने घूम कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। आवाज सिर्फ मौजूद थी, जैसे समय खुद बोल रहा हो। वह आगे बढ़ा। प्रकाश की एक नई लहर उसके सामने से गुजरी। इस लहर में उसने देखा दुर्घटना की रात। वह कार, उसकी चीख, उसकी मां का टूटना। विहान का सीना तड़प गया। उसके कदम रुक गए। उसकी सांस उखड़ने लगी। चक एक और लहर उसके पास से गुजरी। उसमें उसकी मां अस्पताल के बाहर कुर्सी पर बैठी रो रही थी। विहान कांप गया। आंसू उसकी आंखों तक आ पहुंचे। समयधारा की आवाज फिर गूंजी। अतीत का दर्द आगे बढ़ने के लिए याद रखा जाता है, उसमें डूबने के लिए नहीं।
यदि तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें इस पीड़ा के पार देखना होगा। विहान ने धीरे धीरे आंखें बंद की। उसने गहरी सांस ली, अपने भीतर की अग्नि को जगाया। उसकी स्वर्णलाल शक्ति हल्की भभक के साथ प्रकट हुई। उसने फुसफुसाया, मैं अतीत को स्वीकार करता हूं, पर मैं उसमें बंधा नहीं रहूंगा। इस बार समयधारा उसके मार्ग से हटने लगी। उसके सामने एक नई रोशनी खुली, गहरी नीली, स्थिर और किसी द्वार की तरह। यह भविष्य की लहर है, समय बोला। यह तुम्हें वह दिखाएगी जिससे तुम्हें चेतावनी लेनी है। विहान आगे बढ़ा। जैसे ही उसने उस नीली रोशनी में कदम रखा, धड़ाम, एक जोरदार कंपन उठा और उसने देखा एक भविष्य जहां छाया का शासन था। आकाश पूरी तरह काला, धरती पर टूटी हुई इमारतें, लाल लपटें और हर दिशा में फैलती छाया। और उस छाया के केंद्र में एक विशाल, भयंकर, अंधकार देवाकार आकृति, जिसके पीछे एक टूटे हुए स्तंभ पर एक घायल महिला बैठी थी, उसकी मां। विहान का दिल चीख उठा। नहीं, यह संभव नहीं। समय बोला, यह केवल एक संभावना है, पर यदि तुम असफल हुए तो यह संभावना वास्तविकता बन जाएगी। विहान के पैरों में ठंडक उतर गई, उसका दिल भारी पत्थर की तरह गिरने लगा। पर अगले ही क्षण उसके भीतर की शक्ति एक नई तरंग में उठी, प्रकाश की रेखाएं फैल गईं, अग्नि की लपटें उसके चारों ओर तैरने लगीं। उसकी आंखों में दृढ़ता की चमक उभरी। उसने कहा, मैं यह भविष्य नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे समय, अंधकार या स्वयं को कुछ भी त्यागना पड़े। समय धीरे धीरे शांत हुआ। फिर उसने कहा, तब आगे बढ़ो विहान। समय की तीसरी परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। सत्यघोष। वह परीक्षा हर योद्धा की किस्मत बदल देती है। समयधारा का द्वार अचानक तीव्र चमक उठा। फटाक, विहान आगे खिंच गया। भविष्य की नीली रोशनी बंद हुई और उसके सामने एक नया मार्ग खुला, गहरा, शांत, जैसे किसी महत्वपूर्ण सत्य की ओर ले जाता हुआ। अध्याय 17, सत्यघोष की ध्वनि। समयधारा की नीली परत बंद होते ही विहान खुद को एक पूरी तरह नए स्थान पर खड़ा पाता है। यह न गुफा थी, न कोई लोक, न प्रकाश का समुद्र। यह एक खाली मैदान था जिसके चारों ओर सिर्फ सफेद धुंध तैर रही थी। धुंध इतनी शांत कि उसे देखने मात्र से लगता था जैसे समय ने यहां सांस लेना बंद कर दिया हो। विहान ने धीरे धीरे आगे कदम रखा। धुंध उसके पैरों को छूती हुई हल्की फूसी लहर देकर पीछे हटती। अचानक धुंध से एक ऊंचा स्तंभ उभरा, सूना, पर उसी के भीतर हल्की धड़कन थी, मानो वह किसी हृदय की तरह धुकधुका रहा हो। फिर एक आवाज गूंजी, स्वागत है विहान त्रिकुंड, सत्यघोष की भूमि में। यहां न अतीत है, न भविष्य, न कोई भ्रम। यहां केवल सत्य बोलता है। विहान ने चारों ओर देखा। उसे कोई दिखाई नहीं दिया, पर आवाज बेहद स्पष्ट थी, ढोल जैसी गहरी, फिर भी बहती हवा जैसी मुलायम। वह आगे बढ़ा। जैसे ही वह स्तंभ के करीब पहुंचा, उसमें से चमकती हुई लहरें बाहर आने लगीं। पहली लहर उसके कंधे से टकराई, चटाक, और वह पीछे हिल गया। यह लहर गर्म नहीं थी, न ठंडी। यह सच की लहर थी, जो मन को छूकर उसमें छिपी हुई हर बात को बाहर खींच लाती थी। आवाज ने पूछा, विहान, तुम किस सत्य को छिपाकर चलते हो? विहान की आंखें फैल गईं। वह बोला, मैं कुछ भी नहीं छुपाता। लहर ने फिर वार किया, चक, और इस बार वह सीधे विहान के सीने में लगी। उसके घुटने कांप गए। वह घुटनों के बल बैठ गया। लहर की आवाज भीतर गूंजी, झूठ। उसके सामने अचानक धुंध में एक दृश्य उभरा। वह छोटा था, स्कूल में खड़ा था। उसके साथियों की हंसी गूंज रही थी।
कोई उसकी किताबें गिराकर चला गया। कोई उसे धक्का देता हुआ बोला, तू कुछ नहीं कर सकता। उस छोटे विहान की आंखों में डर था। और कुछ ही कदम दूर एक पेड़ के पास खड़ी उसकी मां उसे देख रही थी, चिंतित पर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए। विहान खुद से फुसफुसाया, मैं यह क्यों देख रहा हूं? आवाज बोली, क्योंकि तुमने हमेशा यह छुपाया कि तुम्हारे भीतर गहरा डर था कि तुम पर्याप्त नहीं हो। विहान की सांसें तीव्र होने लगीं। दूसरा प्रश्न आया, तुम किस सत्य से भागते हो? स्तंभ से एक और लहर उठी, भभक, और उसने विहान को चारों ओर से घेर लिया। धुंध में नया दृश्य बना। बिस्तर पर लेटी उसकी मां, चेहरा पीला और थका हुआ। उनके पास बैठा विहान, जो उसे देखकर हर दिन टूटता था। आवाज बोली, तुम भागते रहे हो इस सत्य से कि तुम उसकी बीमारी रोक नहीं पाए। तुम खुद को दोष देते रहे हो, लेकिन सच यह है कि तुम अकेले बच्चे थे। दोष तुम्हारा नहीं था। विहान की आंखों से आंसू बह निकले। उसके हाथ कांपने लगे। वह फुसफुसाया, मैंने कभी यह स्वीकार नहीं किया। आवाज नरम हो गई, यही सत्य है जिसे स्वीकार करने से तुम डरते रहे। धुंध में तीसरा दृश्य उभरा। कार की दुर्घटना, टकराहट, कांच का टूटना, उसकी चीख, और फिर अंधेरा। विहान ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। बस, मैं यह नहीं देखना चाहता। आवाज कठोर हो गई। यही अंतिम सत्य है जिसे स्वीकारना होगा कि तुम उस रात का अकेला शिकार नहीं थे, बल्कि चुना हुआ भी थे। विहान कांप गया। चुना हुआ? किसके द्वारा? आवाज बोली, प्रकाशधार, अग्निरेखा, एस्थरा लोक की शक्ति। इन सबने उस रात तुम्हें देखा। दुर्घटना संयोग नहीं थी। यह तुम्हारी नियति की शुरुआत थी। विहान को लगा जैसे पूरा संसार उसके पैरों के नीचे बदल रहा है। उसने पूछा, तो क्या मेरा जीवन पहले से तय था? नहीं, पर तुम्हारा मार्ग अवश्य था। तुम चुने गए थे, क्योंकि तुम्हारा दिल प्रकाश और अग्नि दोनों को संतुलित कर सकता है। एक भारी लहर उठी, धड़ाम, और सीधे विहान के पास गिरी। इस लहर में सिर्फ सत्य था। आवाज ने अंतिम प्रश्न पूछा, विहान त्रिकुंड, तुम वास्तव में क्या चाहते हो? विहान के भीतर सारी यादें, सारा डर, सारा अंधेरा घूमने लगा। उसने घुटनों पर से हाथ हटाए, धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके हाथों में प्रकाश जग चुका था। अग्नि उसके चारों ओर हल्की भभक के साथ घूम रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, मैं अपनी मां को बचाना चाहता हूं। वह रुका, फिर जोड़ा, और मैं इस लोक को भी बचाना चाहता हूं। आवाज शांत हो गई। धुंध थम गई। स्तंभ रुक गया। फिर एक पवित्र, भारी, गूंजता हुआ स्वर आया, यह सत्य घोष है। स्तंभ फट गया, फटाक, और उसके भीतर से एक तेज श्वेतस्वर्ण प्रकाश उठा। वह प्रकाश सीधा विहान में समा गया। विहान ने महसूस किया कि उसके भीतर एक नई, अत्यंत शांत शक्ति जाग रही है, जो न सिर्फ प्रकाश और अग्नि, बल्कि समय को भी छू सकती थी। आवाज बोली, अभिनंदन विहान, तुमने समय की तीसरी परीक्षा पूरी कर ली है। अब तुम एस्थरा सूत्र की प्रथम धारा के योग्य हो। धुंध हटने लगी, भूमि गायब होने लगी, और समयधारा का द्वार फिर चमक उठा। विहान ने आखिरी बार अपने भीतर के सत्य को महसूस किया। भय भी, दर्द भी, पर साथ ही एक अटूट दृढ़ता। वह द्वार में आगे बढ़ा, और समय की रोशनी ने उसे अपनी ओर खींच लिया।
अध्याय 18 एस्त्रा सूत्र की पहली धारा। समय धारा से बाहर आते ही विहान को सबसे पहले गर्म हवा की एक लहर ने छुआ, पर यह अग्निभूमि वाली गर्मी नहीं थी। यह ऊर्जा की गर्मी थी, स्थिर, जीवित, मानो किसी विशाल हृदय की धड़कन संपूर्ण गुफा में गूंज रही हो। गुफा की दीवारें अब सुनहरी रोशनी में बदल चुकी थीं। उन पर उकेरी गई रेखाएं जैसे स्वयं चल रही हों। धीमी टनन की तरंगों के साथ अग्निरक्षक और नयरा द्वार के पास खड़े थे। नयरा सबसे पहले आगे आई। उसकी आंखों में गर्व था और एक गहरा भय भी। तुमने इसे कर दिखाया, विहान, उसने धीमे से कहा। बहुत कम लोग सत्यघोष को सह पाते हैं। अग्निरक्षक ने सिर झुकाया, जो उसकी भाषा में एक बड़ी सम्मान निशानी थी। अब वह बोला, समय है तुम्हें यह दिखाने का कि तुम वास्तव में कौन हो। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली में एक विशाल अग्निचक्र उभरा, वू वू की गहरी ध्वनि के साथ। अग्निचक्र को उसने धीरे से गुफा के केंद्र की ओर फेंका। जैसे ही वह चक्र जमीन पर गिरा, धड़ाम, पूरा फर्श चमक उठा और फिर गुफा का आकार बदलने लगा। जमीन के पत्थर चलकर अपनी जगह बदलते गए, दीवारें लंबी होती गईं और गुफा का केंद्र एक विशाल गोलाकार कक्ष में बदल गया। मध्य में एक उभरा हुआ पत्थर था, जिसके चारों ओर प्रकाश की रेखाएं घूम रही थीं। वे रेखाएं हवा में उठकर कमल की पंखुड़ियों जैसी आकृति बना रही थीं। नयरा बोली, यही है एस्त्रा सूत्र का प्रथम मंडल। यहाँ वह शक्ति जागती है जो प्रकाश, अग्नि और समय को जोड़ती है। विहान आगे बढ़ा। जैसे ही उसने उस मंडल को छुआ, एक गर्म कोमल लहर उसकी उंगलियों में दौड़ गई। फू, एक हल्की हवा उठी और उसकी हथेलियों के चारों ओर लिपट गई। फिर एक आवाज गूंजी, एक स्त्री स्वर, शांत, प्राचीन, गहरा। स्वागत है विहान त्रिकुंड। विहान चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। नयरा मुस्कुराई, डरो मत, यह एस्त्रा सूत्र की आत्मा है। आवाज फिर बोली, तुमने सत्य को स्वीकारा, डर से लड़ा और समय की परीक्षा पार की। अब तुम्हें सिखाया जाएगा। धारा 1, जीव बिंदु। अग्निरक्षक ने कहा, जीव बिंदु किसी भी ऊर्जा का मूल है। हर योद्धा की शक्ति एक बिंदु पर टिकती है और वही उसके अस्त्र का जन्म बिंदु होता है। विहान ने पूछा, मेरे जीव बिंदु का क्या अर्थ है? आवाज ने उत्तर दिया, तुम्हारे लिए जीव बिंदु 3 तत्वों का संगम है, प्रकाश, अग्नि और समय। एक तेज चमकदार किरण मंडल के केंद्र से उठी, फटाक, और सीधे विहान की छाती की ओर गई। वह रुक गई, हवा में जमी रही, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर उतरी और उसके हृदय के सामने एक चमकदार चिन्ह बन गया। यह चिन्ह एक त्रिकोण जैसा था, जिसकी तीनों धारों पर प्रकाश की अलग अलग चमक थी। पहली धारा नीली, समय। दूसरी धारा स्वर्ण, प्रकाश। तीसरी धारा लाल, अग्नि। चिन्ह उसके सीने पर धीरे धीरे धड़कने लगा। धक धक धक। विहान ने महसूस किया कि उसके भीतर कोई नई शक्ति जाग रही है, एक ऐसी शक्ति जो उसकी सांसों तक में मिल रही थी। आवाज बोली, यह है तुम्हारा जीव बिंदु। अब तुम सीखोगे एस्त्रा सूत्र की पहली कला, धारा आह्वान। अग्निरक्षक आगे आया, उसकी आवाज भारी हुई। धारा आह्वान वह कला है जिससे एक योद्धा अपने जीव बिंदु से पहला अस्त्र जन्म देता है। विहान की आंखों में आश्चर्य उभरा, अस्त्र? क्या मेरा भी कोई अस्त्र होगा? हर चुने हुए का होता है। नयरा बोली, तुम्हारा अस्त्र तुम्हारी आत्मा के अनुसार जन्म लेगा। हर अस्त्र का रूप अलग होता है। युद्ध से पहले अस्त्र योद्धा की इच्छा के सहारे बनता है। आवाज बोली, विहान, अपनी हथेली आगे बढ़ाओ। विहान ने हाथ फैलाया। तुरंत ही उसकी हथेली में गर्मी भरने लगी। वह गर्मी धीरे धीरे तेज हुई। भभक, और उसकी उंगलियों से रोशनी की रेखाएं उठने लगीं। पहले लाल, फिर स्वर्ण, फिर नीली। वे तीनों रेखाएं हवा में मिलकर एक घूमता हुआ गोला बनी। नयरा सांस रोके खड़ी थी। अग्निरक्षक की आंखों में चमक आ गई। गोला घूमता रहा, वो तेज होता गया। फिर चटाक,
एक प्रकाश विस्फोट हुआ और विहान की हथेली में कुछ आकार लेने लगा, पहले एक चमक, फिर एक आकृति, फिर एक वास्तविक रूप। जब रोशनी शांत हुई, विहान ने अपनी हथेली में देखा एक छोटा सा चमकता हुआ अस्त्र बिंदु। न तलवार, न भाला, न चक्र, बल्कि एक शुद्ध ऊर्जा का बीज जिसके भीतर 3 रंग घूम रहे थे, प्रकाश, अग्नि, समय। आवाज बोली, यही तुम्हारा प्रारंभिक अस्त्र है त्रिबीज। यह छोटा है पर इसकी क्षमता अनंत है। इससे तुम भविष्य में अपना वास्तविक अस्त्र गढ़ोगे, वह अस्त्र जो तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलेगा। विहान ने उस बीज को कसकर पकड़ा। उसकी हथेली में हल्की गर्मी फैली, पर वह गर्मी उसे सुरक्षा दे रही थी, जलन नहीं। अग्निरक्षक बोला, अब तुम्हें धारा आह्वान का अभ्यास करना होगा, पर ध्यान रहे जैसे जैसे तुम्हारे भीतर शक्ति बढ़ेगी, छाया भी उतनी तेजी से तुम्हें खोजने लगेगी। नयरा के होठों पर चिंता तैर गई। छाया सेना शांत नहीं बैठी। तुम्हारी शक्तियों के जागने के साथ वे भी बदल रही हैं। उनके सैनिक और भयानक होंगे। विहान ने अपने त्रिबीज को देखा, फिर गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं, उसने कहा। अब चाहे जो हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा, आवाज बोली। तो आगे बढ़ो, चुने हुए। एस्त्रा सूत्र की दूसरी धारा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अध्याय 19, त्रिबीज की पहली ज्वाला। एस्त्रा सूत्र के प्रथम मंडल की सुनहरी चमक अभी भी हवा में तैर रही थी। गुफा का पूरा वातावरण अब किसी ऊर्जा क्षेत्र जैसा लग रहा था, स्थिर, भारी और जीवित। विहान अपने हाथ में पकड़े त्रिबीज को देख रहा था। वह बीज छोटा था, पर उसकी चमक भीतर तक उतर रही थी। 3 रंग, नीला, स्वर्ण और लाल, धीमी टनन की तरंगों में घूम रहे थे। अग्निरक्षक आगे आया। उसने गहरी सांस ली और कहा, यह बीज सिर्फ शक्ति नहीं है विहान, यह तुम्हारी आत्मा का रूप है। इसका पहला प्रयोग निर्णय करेगा कि तुम कितनी दूर तक जा सकते हो। नयरा बोली, और अगर तुम इसे गलत दिशा में चलाओगे। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। विहान समझ गया, गलती की यहाँ कोई जगह नहीं। उसने बीज को धीरे से उठाया। उसकी हथेली में हल्की भभक फैल गई, जैसे बीज उसके स्पर्श को पहचान गया हो। धारा आह्वान की शुरुआत। अग्निरक्षक ने अपनी हथेली आगे की और उसके सामने हवा में एक वृत्त उभर आया, लाल अग्नि की लपटों से बना एक पूर्ण घेरा। यह प्रशिक्षण वृत्त है, इसके भीतर तुम्हें त्रिबीज को जागृत करना है। विहान ने सिर हिलाया। वह वृत्त के अंदर गया। वृत्त ने उसे छूते ही हल्की फूकी धड़कन दी। जैसे ही वह भीतर पहुंचा, हवा अचानक भारी हो गई। गुफा की दीवारों पर उकेरी गई रेखाएं चमकने लगीं और फिर टनन 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 हवा में लगातार लहरें उठने लगीं। नयरा बोली, एहसास करो विहान, यह गुफा तुम्हारी ऊर्जा को पढ़ रही है। त्रिबीज की पहली ज्वाला तभी खुलेगी जब तुम्हारा मन और बिंदु एक ही दिशा में चलेंगे। विहान ने गहरी सांस ली। उसने आंखें बंद कीं। अंधकार दिखा। मां का चेहरा, दुर्घटना की चीखें, एस्त्रा लोक का युद्ध, छाया सैनिकों का हमला, फिर प्रकाश, अग्नि, सत्यघोष का सत्य, उसका संकल्प। त्रिबीज हल्का चमकने लगा। विहान ने अपनी हथेली आगे की। उसने कहा, प्रथम धारा। जागो। हवा में हल्की तरंग उठी। एक भभभक की गर्माहट उसके हाथ में आई, पर अचानक वृत्त में कंपन हुआ। टर्र टर्र टर्र। अग्निरक्षक की आंखें चौड़ी हुईं। सावधान। वृत्त के भीतर छाया की पतली सी लकीर अचानक प्रकट हुई। धुएं की एक पतली धार वह हवा में तैर रही थी। नयरा चौंक कर बोली, यह तो छाया विघ्न है। यह सिर्फ तब आता है जब बहुत बड़ी शक्ति जागने वाली हो। विहान ने महसूस किया, वह छाया उसकी हथेली की ओर बढ़ रही थी। थोड़ी ठंडक, थोड़ी चुभन। उसका ध्यान टूटने लगा। अग्निरक्षक गर्जा, ध्यान मत तोड़ो। छाया विघ्न तुम्हारी इच्छा का परीक्षण है। लेकिन छाया अब उसकी उंगलियों तक पहुंच चुकी थी।
उसने आंखें कसकर बंद की। समयधारा याद आई। माँ का भविष्य का दृश्य, वह विनाश। उसने दांत भींचे और चीखा, नहीं, मैंने डर को स्वीकार तो किया है, पर उसे अपने ऊपर हुकूमत नहीं करने दूंगा। चटाक, एक तेज प्रकाश निकला। छाया पीछे हट गई। त्रिबीज अचानक जल उठा, पूरी चमक में। वो उसकी ऊर्जा हवा में फैल गई। गुफा की दीवारें स्वर्णलाल रोशनी में नहा गईं। अग्निरक्षक और नयरा पीछे हट गए। रोशनी की तीव्रता बहुत अधिक थी। विहान ने महसूस किया कि उसकी हथेली अब हल्की नहीं, गर्म हो रही थी, और गर्मी बढ़ती जा रही थी। वह बोला, धारा आह्वान। प्रथम ज्वाला, त्रिबीज का रूप। प्रकाश धारा ऊपर उठी और हवा में एक रेखा बनी। फिर दो, फिर तीन। तीन रेखाएं एक बिंदु में जाकर जुड़ गईं। फिर धड़ाम, एक छोटी सी लपट बीज के ऊपर फूटी। वह लपट स्थिर नहीं थी, वह घूम रही थी। उसका रंग अद्भुत था, लाल, स्वर्ण और नीला, तीनों एक दूसरे में घुलते हुए। लपट ने आकार लिया, पहले एक बूंद जैसा, फिर एक पंख जैसा, फिर एक चिंगारी जैसी, और अंत में विहान की हथेली में एक छोटा चमकदार ऊर्जा कण था। न बहुत बड़ा, न कोई हथियार, बल्कि एक जीवित शक्ति की पहली निशानी। नयरा की आंखों में आश्चर्य भर आया। यह सामान्य धारास्त्र नहीं है, यह तो प्रकाश और अग्नि दोनों का मिश्रण है। अग्निरक्षक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, नहीं नयरा, यह उससे भी अधिक है। वह विहान के पास आया। उसने उस ऊर्जाकण को देखा। उसे आंखें संकीर्ण करते हुए बोला, यह समय स्फुलिंग है। विहान हैरान हुआ, समय? क्या? अग्निरक्षक बोला, इसके भीतर समय की छोटी लहरें हैं। यह पहली बार है जब किसी मानव ने प्रारंभिक धारा में ही समय को छुआ है। नयरा ने सांस रोकी। मतलब? वह मेरी पढ़ी कथाओं वाला? रक्षक ने सिर हिलाया। हाँ, वही भविष्यद्रष्टा जिसका जिक्र पुरानी पुस्तकों में था। हो सकता है यह वही हो। विहान ने ऊर्जाकण को देखा। वह धीरे धीरे उसके हाथ के ऊपर तैर रहा था। एक मुलायम फू उसे छू रही थी। ऊर्जा स्थिर थी, पर उसके भीतर किसी लहर की धड़कन थी जो समय के भीतर चलती थी। अचानक गुफा के एक कोने से एक भारी कंपन उठा। तर्र, गुफा की दीवारें कांपने लगीं। धरती हिल गई। नयरा चीखी, यह क्या? अग्निरक्षक की आंखें कठोर हो गईं। उसने कहा, यह छाया सेना का द्वार है। उन्होंने विहान की धारा जागृति महसूस कर ली है। दीवार पर काले धुएं की एक दरार उभरने लगी। विहान ने अपनी हथेली में ऊर्जाकण को देखा। उसके भीतर एक नई दृढ़ता उठी। वह बोला, अगर वे आ गए हैं तो मैं भी तैयार हूं। अग्निरक्षक गर्जा, अभी नहीं विहान, तुम्हारी धारा अभी स्थिर नहीं हुई। लेकिन विहान ने कदम आगे बढ़ा दिया। छायादरार के सामने ऊर्जाकण उसकी हथेली से धीरे धीरे ऊपर उठा और उसके चारों ओर एक स्वर्णलाल घेरा बना दिया। उधर छायादरार फटने ही वाली थी। फटाक, काले धुएं की एक लहर बाहर आने लगी। और तभी विहान बोला, त्रिबीज, पहली ज्वाला, जागो। ऊर्जाकण चमक उठा। उसकी शक्ति हवा में फैल गई और छायादरार पहली बार पीछे हटने लगी। अध्याय 20, धारास्त्र का पहला युद्ध। गुफा में उठी कंपन अब थमने का नाम नहीं ले रही थी। हर पत्थर, हर रेखा, हर दीवार कंपाते हुए रट-टर की लय में हिल रही थी। छायादरार का आकार अब किसी टूटे हुए दर्पण जैसा हो चुका था। काले धुएं की पतली रेखाएं सांप की तरह फुसफुसाती हुई बाहर आ रही थीं। विहान दरार के सामने खड़ा था और उसके हाथों के चारों ओर त्रिबीज की पहली ज्वाला स्वर्णलाल नीली आभा के साथ घूम रही थी। अग्निरक्षक चिल्लाया, विहान, छायादरार को अकेले मत सामना करो। युद्ध धारा के संतुलन से जीते जाते हैं। पर विहान ने अपने कदम नहीं हटाए।
उसकी आंखों में संकल्प था, डर नहीं। उसने धीमे स्पष्ट स्वर में कहा, यह मेरी पहली परीक्षा है। अगर मैं अभी पीछे हटा तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। नयरा कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द उसके होठों तक आकर रुक गए। उसने महसूस किया, जो दृढ़ता विहान की आंखों में थी वह किसी भी साधारण योद्धा की नहीं। छायादरार खुलती है। अचानक फटाक, दरार जोर से फटी। काला धुआं लपट की तरह बाहर उछला, पर ठंडा, भारी और दमनकारी। हवा में वूक वूक वू की गूंज उठी। यह छाया का आह्वान था। अगले ही क्षण पहला छाया सैनिक बाहर गिरा। उसका शरीर आधा ठोस आधा धुएं जैसा था। उसकी आंखें गहरे लाल बिंदुओं की तरह चमक रही थीं। फिर दूसरा सैनिक निकला, फिर तीसरा। कुछ ही पलों में 7 सैनिक सामने खड़े थे। अग्निरक्षक गुर्राया, ये वो छाया नहीं जो हमने पहले देखी। ये ऊर्जा शोषक हैं। नयरा की आंखें फैल गईं। ये धाराशक्ति चूस सकते हैं। विहान के भीतर एक पल को हलचल हुई, पर उसने अपनी सांसें स्थिर कीं। त्रिबीज की ज्वाला उसके शरीर के चारों ओर धीमी भभक में जल रही थी। एक सैनिक आगे बढ़ा। उसकी चाल हवा में तैरती हुई। हर कदम पर धप्प की भारी ध्वनि उठ रही थी, पर वह जमीन को छू ही नहीं रहा था। सैनिक झपटा, फू हवा में तेज तरंग उठी। विहान ने हाथ आगे किया, चटा। त्रिबीज की ज्वाला से एक छोटी परंतु तीव्र धारा निकली और सैनिक से टकराई। सैनिक का शरीर काली राख की तरह कांपा। फिर उसने एक घुर्र की आवाज निकाली। नयरा बोली, ये ज्वाला छाया को रोक रही है। अग्निरक्षक ने धीमे से कहा, नहीं नयरा, यह सिर्फ रोक नहीं रही, इसे भीतर से कमजोर कर रही है। यह समय ज्वाला है, ये छाया की ऊर्जा को बिगाड़ती है। त्रिबीज जागता है। विहान ने महसूस किया कि ज्वाला अब उसकी हथेली में नहीं, उसकी नसों में दौड़ रही है। उसकी धड़कन तेजी से बढ़ी, धक धक धक, जैसे समय स्वयं उसके भीतर चल रहा हो। अचानक त्रिबीज की ज्वाला उसके हाथ से ऊपर उठी और हवा में घूमने लगी। वो घूमती रही। 3 रंग एक दूसरे में घुलते रहे। फिर ज्वाला ने एक नया रूप लिया। विहान और बाकी लोग स्तब्ध रह गए। ज्वाला बदलकर एक छोटी चमकती हुई भालानुमा किरण बन चुकी थी। न भौतिक न पूरी ऊर्जा, एक मिश्रण। नयरा फुसफुसाई, यह पहला धाराअस्त्र है। धाराशूल। अग्निरक्षक ने सिर हिलाया, और यह आकार, यह तो बहुत दुर्लभ है। इस स्तर का शूल आमतौर पर तीसरी धारा में बनता है। विहान इसे पहले ही सीख चुका है। विहान ने महसूस किया कि यह शूल उसके हाथ में पूरी तरह फिट बैठता है, मानो हमेशा से उसी के लिए बना हो। पहला युद्ध। पहला सैनिक फिर झपटा। इस बार उसकी गति पहले से दोगुनी थी। हवा में वो की तड़प उठी। उसकी लाल आंखें सीधे विहान की ओर थीं। विहान ने वार किया, फटाक। धाराशूल तेजी से आगे बढ़ा और सैनिक के सीने से टकराया। एक पल तक सैनिक का शरीर स्थिर रहा। फिर धड़ाम, वह पूरा सैनिक राख की तरह फैल गया। नयरा के चेहरे पर अविश्वास था। उसे एक वार में अग्निरक्षक गर्जा, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। बाकी 6 सैनिक एक साथ आगे आए। उनकी चाल भारी। धप्प धप्प धप्प। उनकी आंखों में घृणा की चमक थी, जैसे वे विहान को पहचानते हों। विहान ने दोनों हाथ फैलाए। धाराशूल अब उसकी हथेली के ऊपर हवा में तैर रहा था। उसने आंखें बंद कीं। अंदर की ऊर्जा को महसूस किया। अग्नि की गर्माहट, प्रकाश की शांति, समय की धड़कन, तीनों उसके भीतर एक साथ चल रहे थे। फिर उसने आंखें खोलीं और दौड़ा। उसका हर कदम धरती पर टनन छोड़ रहा था। सैनिक एक साथ झपटे, वो।
विहान ने शूल को घुमाया, चटाक चटाक चटाक। 3 सैनिक धुएं में टूट गए। बाकी 3 उसके चारों ओर घूम गए। एक ने उसके कंधे पर वार किया, ठंडी लहर की तरह। विहान पीछे हटा। उसे ठंड दर्द की तरह उतरी, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। वह घूमकर उठा। ज्वाला उसके चारों ओर कमल की पंखुड़ियों की तरह फैल गई। फिर धाराशूल ने अपना असली रूप दिखाया। उसकी चमक बढ़ी, ऊर्जा भभक में बदली। विहान ने हाथ आगे किया, त्रिबीज दूसरी चमक, शूल ने एक गोलाकार लहर छोड़ी। फू! तीनों सैनिक एक साथ पीछे फेंके गए। उनके शरीर फटाक 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 चटक गए। धुएं की परत गुफा में फैल गई। कुछ ही सेकंड में पूरी छायादरार के सामने कोई सैनिक नहीं बचा। छायादरार का पति है। लेकिन जंग खत्म नहीं थी। दरार अब और बड़ा आकार ले रही थी। उसके भीतर कुछ विशाल हिल रहा था। एक भारी छाया, अत्यंत विशाल। नयरा डर से बोली, यह तो छाया प्रमुख का उच्च रूप लग रहा है। अग्निरक्षक ने अपने अस्त्र को जलाया, विहान अब पीछे हटो। यह सिर्फ तुम्हारी धारा से नहीं केगा। पर विहान आगे बढ़ा। उसने धाराशूल को अपने हाथ में कसकर पकड़ा। उसकी आवाज स्थिर थी, मैंने पहली ज्वाला सीखी है। अब मैं वापस नहीं हटूंगा। उसके कदम धीरे धीरे दरार की ओर बढ़ने लगे। और जैसे ही वह पास पहुंचा, दरार के भीतर से एक भारी भयंकर गर्जना गूंजी, घुर्र। और उसके साथ एक विशाल छाया हथेली दरार से बाहर आने लगी।